पुरुषोत्तम महीने की कथा पुरुषोत्तम महीने में सुनने का कई गुना अधिक फल होता है। जिंदगी में खुशियाँ आती है, हरि विष्णु की कृपा मिलती है और साथ में हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति और सुनाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में हरि कृपा की प्राप्ति होती है। तो क्या है ये पुरुषोत्तम महीना, किस प्रकार से हरि विष्णु ने इसे वरदान दिया, क्या ऐसे कार्य हैं जो हमें इस महीने में करना चाहिए और क्या ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। पुराणों में अधिक मास अर्थात मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने के पीछे बहुत ही रोचक कथा है। इस कथा के अनुसार 12 महीनों में से 12 महीनों का ही अलग अलग स्वामी है, पर स्वामी विहीन होने के कारण पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास को मलमास भी कहा गया और इसकी बहुत निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास हरि विष्णु के पास जाते हैं और श्री हरि के पास जाकर वो अपने दुख को व्यतीत करते हैं और कहते हैं कि मुझसे नहीं हुआ जा रहा, मेरी सब जगह निंदा हो रही है, मेरे महीने को किसी ने नहीं अपनाया, हर महीने का अपना एक स्वामी है, मैं स्वामी विहीन हूँ, मुझे कोई नहीं अपना रहा, क्या मैं इतना बुरा हूँ। भक्त वत्सल श्री हरि उसे लेकर गोलोक पहुंचते हैं। वहां श्री कृष्ण जी विराजमान रहते हैं। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, इसे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूँ। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास से जाने जाओगे और इसी नाम से लोग तुम्हें जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति हुई। इस मास के समय जप तप दान ध्यान अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व होता है और हर मास से इस महीने में किया गया जब तप जितने भी आप करते हैं उसका कई गुना अधिक फल मिलता है। इस मास में तुलसी अर्चना करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने और सुनने से भी कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इस मास में धरती पर शयन, एक समय का भोजन करना चाहिए जिससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक दिन 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारी तिथि वार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास के कोई न कोई देवता या स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगलिक कार्य शुभ और पितृ कार्य को वर्जित माना गया है। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। ये मास व्रत उपवास दान पूजा यज्ञ हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। पाप कर्मों का क्षय होकर वो कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति करता है। इसीलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस मास में दान पुण्य का बहुत ज्यादा महत्व है। इस महीने में भागवत कथा, श्री राम कथा, इस प्रकार की कोई भी कथा श्रवण करने का बहुत बड़ा विधान है। धार्मिक तीर्थ स्थल पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मंगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन ये मास धर्म कर्म के कार्य में बहुत ज्यादा फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलों को देने वाला होता है। आपको दूसरों महीने में की जाने वाली पूजा पाठ जप तप ध्यान का फल इस महीने में किए जाने वाले हर इसी प्रकार के कार्य से कई करोड़ गुना आपको फल देने वाला ये अधिक मास होता है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ का विशेष महत्व है। इस मास में दीप दान करने वाले व्यक्ति के घर पर धन वैभव में वृद्धि होती है और साथ ही साथ पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है। वैसे तो पुरुषोत्तम महीने की कई सारे अध्याय हैं, मैं अभी आपको इसे संक्षिप्त में मैंने बताया कि किस प्रकार से आप इस महीने को यूटिलाइज करेंगे अपने ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए। और इस पुरुषोत्तम मास की कथा को सुनकर आप अभी तुरंत जाएंगे, एक दीपक प्रज्वलित करेंगे श्री हरि के नाम का, और आप अगर ये अभी नहीं कर पाएंगे तो शाम को करिए। इसकी एक और कथा है जो मैं कल आपको सुनाऊंगी, जिसमें 33 बाती का दीपक के बारे में उल्लेख है और 33 मालपुआ चढ़ाने के बारे में और उसको दान करने की विधि के बारे में उल्लेख है। तब तक के लिए धन्यवाद।